आज का मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और उसका क्षेत्रफल एरिया 500 वर्ग मीटर है, तो प्लाट का परिमाप क्या होगा। आयताकार प्लाट है, उनकी साइड्स क्या दी हुई है 5:4। तो माना प्लाट की लंबाई 5x तथा उसकी चौड़ाई प्लाट की 4x। जब कभी भी रेशियो में क्वेश्चन दिया होता है तो उसका मल्टीपल में अगर उसको मानना होता है तो 5x मान लें। जैसे 5:4 था तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, ये भुजाओं में अनुपात लंबाई चौड़ाई का। तो ये क्या हो गया 5x और चौड़ाई क्या हो गया 4x, और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल, आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 5x, लंबाई 5x है, चौड़ाई 4x है। और क्वेश्चन में दिया है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x इंटू 4x बराबर 500 ना। ये क्षेत्रफल 500 है और ये लंबाई गुणे चौड़ाई ये भी क्षेत्रफल ही है, तो दोनों बराबर होंगे। तो कितना हो गया 5 20, 20x² बराबर 500। तो x² बराबर 0 से 0 कैंसिल, 50/2। तो ये 25 दूनी 50। तो x बराबर कितना आ गया 5। और अगर x 5 है तो क्वेश्चन में क्या दिया है, उनकी भुजाओं में अनुपात 5:4 है और हमने भुजा क्या मानी है लंबाई और चौड़ाई 5x 4x। तो लंबाई क्या हो जाएगी आयताकार प्लाट की, लंबाई आयताकार प्लाट की लंबाई 5x और x का मान 5 है, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा 25। सेम ऐसे चौड़ाई हमने क्या माना है 4x, तो 4 × 4x, चौड़ाई 4x है, तो 4 × 5 बराबर 20। ये क्या आ गया मीटर में है, सब मीटर में है तो इसको भी मीटर में ही लिखेंगे, ठीक है। ये मीटर में हो गया लंबाई और चौड़ाई। अब क्वेश्चन में कह रहा है प्लाट का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयताकार प्लाट का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है। आयत का परिमाप जो होगा वही आयताकार प्लाट का परिमाप होगा, क्योंकि वो भी एक आयत ही है, रेक्टेंगल ही है। अगर रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है 25 मीटर और 20 वही रख देंगे, 25 + 20, 20 20 40 5 45 बराबर 90 मीटर। आयत का परिमाप मीटर में होता है, तो परिमाप मीटर में मतलब 90 मीटर, सब मीटर में था तो इसको भी मीटर में किए, और इसका क्षेत्रफल क्या था 500 वर्ग मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है 90 मीटर का, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3, तो यही ऑप्शन सही होगा। सेम एक क्वेश्चन है, किसी आयत की 2 संलग्न भुजाएं 4:3 के अनुपात में है, यदि उसका क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग आंसर देते नहीं हैं, इसीलिए हम जो है इसका क्वेश्चन के जस्ट बाद दे दिए हैं और ऑप्शन भी नहीं दिए हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप लोग भी साथ साथ में नोट्स बनाते चलें, और देखेंगे कि 1 महीने में आपका सिलेबस कितने अच्छे से कंप्लीट होता है और मैथ्स आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप 5:16 के अनुपात में है, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात क्या होगा।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यदि मान लो आयत की लंबाई क्या है, माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है, तो उसका परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप जो फार्मूला का वीडियो मेंशुरेशन का दिया हुआ है उसको एक बार आप लोग ज़रूर देख लें और वो सब अपने नोट्स में लिख भी लें और उसको याद भी कर लें। आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है आयत की लंबाई तथा उसके परिमाप में रेशियो 5:16 का रेशियो है, तो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या होगा, लंबाई x है और परिमाप 2:x प्लस y, क्या दिया है 5:16 ऐसा दिया है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 2 है और यहाँ 16 है, दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दे, जैसे यहाँ भी 2 लिख दे और यहाँ भी 2 लिख दिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस y बराबर 5:8। अब क्या करेंगे, दोनों अंश को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देंगे, जैसे x प्लस y दोनों साइड सेम चीज़ कर सकते हैं, बराबर 8:5। यहाँ तक भी ठीक। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लंबाई, उस आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। तो क्या करेंगे, ऐसे करने से क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस y x बराबर 8:5। यहाँ क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, 1 प्लस y x बराबर 8:5। अब y x उधर ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 8:5 माइनस 1। तो y x बराबर क्या आया, यहाँ इधर से 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 में मीन्स 8 में से 5 गए तो कितना बचेगा 3:5। भिन्न का जोड़ घटाना आप सबको ही आता है, आप आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चन में लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया, लंबाई x है चौड़ाई y, और हमारा क्या आया है, ये चौड़ाई y आ गया, चौड़ाई रेशियो लंबाई है, तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, x/y बराबर 5:3। ये आयत की लंबाई थी और ये चौड़ाई थी, लंबाई और चौड़ाई में क्या रेशियो है 5:3। तो कौन सा ऑप्शन है 5:3 का, ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन सही होगा। और पिछला जो वर्ग मतलब 2D मेंशुरेशन में स्क्वायर हो गया है, तो एक क्वेश्चन और स्क्वायर का है, वो आप लोग के लिए दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन आज दे दिए, एक आयत का जो पढ़ा रहे हैं, एक स्क्वायर का भी दे दिए, रेक्टेंगल का तो बता दिए, स्क्वायर का भी दे रहे हैं। इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, इसका ऑप्शन भी दिए हैं। 2 स्क्वायर वर्गों के परिमाप मतलब इसको इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। तो 2 स्क्वायर्स है जिनकी पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर है तथा 24 सेंटीमीटर है। जो बड़ा वर्ग है उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना होगा, 3 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 2 गुना। आप लोग आंसर में ये करके दीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर ये और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।